हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि यहाँ पर हम हर रोज यहाँ पर एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आते हैं, तो वैसे ही आज हमारे साथ यहाँ पर और एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुई है जिनका नाम है रोनिता। रोनिता, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ओके रोनिता, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी आईएफएस की टीम से। तो आप एक बार हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बताइए आपकी अचीवमेंट के बारे में। सो मेरा मैं रोनिता माय नेम इज रोनिता गोस्वामी एंड आई एम फ्रॉम कटनी मध्य प्रदेश। और मैंने गेट के लिए अप्लाई किया था, गेट फॉर गेट लाइफ साइंसेस, एंड आई हैव वेरी वेल क्वालिफाइड इट एटलीस्ट। सेम एंड ग्रेट। माय एआईआर इज 1110। ओके और मेरा गेट स्कोर 560 है, विच इज 44.67 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके ओके। चलो सही है। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि लाइक आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, ओके ओके। Katni itself, and I have done my I'm doing right now फाइनल ईयर में हूँ मैं अपने बी फार्मेसी के फ्रॉम डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी सागर। ओके, मतलब आप बी फार्म कर रहे हो? हाँ, ओके। फाइनल ईयर अभी चल रहा है। बी फार्म का फाइनल यानी कि फोर्थ ईयर, आई थिंक 4 इयर्स का कोर्स होता है। फोर्थ ईयर है हाँ। ओके ओके। तो गेट देना कब से, मतलब आपको पता चला कि गेट करके एक एग्जाम होती है जो हमें देनी चाहिए, आपको बेनिफिट होगा? एक्चुअली इट वाज लाइक कि मेरे सीनियर्स ने दिया था। तो ओके ओके। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी फार्मा लाइन में, तो मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं था। ऑलवेज आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो मेरे को जब पता चला कि विथ बी फार्मा एज वेल वी कैन गो टू द टेक्नोलॉजी लाइन, सो आई चोज दिस। आई थॉट अबाउट इट दैट इट मे बी अ नाइस फील्ड फॉर मी। तो फिर ओके जब उन लोगों से और पता चला मुझे इस चीज के बारे में, तो मैंने और एक्सप्लोर किया और पता किया। देन आई गॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस कोचिंग एंड देन आई did my studies and all, and now I have ओके ओके। तो आईएफएस के साथ कैसे जुड़े हो, लाइक रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्स? रिकॉर्डेड था। ओके, आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। ओके, तो जब आपको पता चला गेट के बारे में तो सबसे पहले आपने मतलब कैसे रेफरेंस बुक्स देखे, सिलेबस देखा, या डायरेक्टली आईएफएस सबसे के पहले बारे में मैंने सर्च? सिलेबस देखा था। ओके इंटरनेट से मैंने उसका सिलेबस देखा, ब्रोशर पढ़ा। फिर उसके बाद आगे और सीनियर से अपने पूछा कैसे क्या रहता है। फिर उसके बाद आई हैव explored it and I thought this coaching institute I made this choice. ओके ओके। तो बी फार्म करने का और गेट एग्जाम देने इसका कुछ मतलब एडवांटेज मिला है आपको बी फार्म से? क्योंकि यूजुअली जो ग्रेट या सीएसआर नेट देते हैं वो मैक्सिमम जूलॉजी, हम्म बायो, बॉटनी यहाँ से होते हैं, है कि नहीं? तो आपका बी फार्म था, हम्म। तो ऐसे कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स थे जो इसका आपको हेल्प मिला है? ऐसा कुछ है? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री था सब्जेक्ट। ओके। लेकिन ये रहता है कि थोड़ा गेट में थोड़ा डीप पूछते हैं, उतना हम्म। डीप हमको फार्मेसी में नहीं पढ़ाते हैं यूजुअली, तो वो बिल्कुल। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, ये है कि अगर आप थोड़ा थरो नॉलेज रखोगे तो इट कैन बी। ओके ओके ओके। तो आई थिंक ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का, हाँ, या इसके पहले दिया था आपने? नहीं दिया था नहीं इस? इसके पहले मैंने दिया था, लेकिन उसमें जस्ट फॉर एन मतलब वो देना एक्सपीरियंस। ना देना एक जैसा ही था अच्छा, वो इट वाज उसमें जस्ट फॉर नहीं एन किया था। एक्सपीरियंस, पता चले कि एग्जाम कैसे प्रिपरेशन के होता है। साथ मैंने इसी बार दिया था। ओके ओके। तो ये प्रिपरेशन के बाद चलो सही है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अगर मान ले तो काफी अच्छा आपका स्कोर भी आया है, रैंक भी आई है। तो आपने कुछ रेफरेंस बुक वगैरह फॉलो किए थे, या सिर्फ नहीं, जो रिकॉर्डिंग कोर्स था उसको ही प्रॉपरली आपने फॉलो नहीं, किया? मैंने रेफरेंस बुक लिए थे जिसमें पीवाईक्यूज का सोल्यूशन था लास्ट 13 इयर्स के। वो भी हम्म। आईएफएस की कोई बुक थी, गेट लाइफ साइंसेस की, उसके ऊपर पीवाईक्यू के ऊपर। ओके वो ओके मैंने सॉल्व की थी पूरी बुक एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके ओके ओके। अब जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स वगैरह, तो ये तो सारे आई थिंक आपके फार्मेसी के कोर्स में होंगे नहीं? जेनेटिक्स, नहीं जेनेटिक्स एज सच नहीं। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था। ओके वो ओके हमने ओके। 2 साल पढ़ा है। और माइक्रो एक था, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री। ये हम्म। दोनों सब्जेक्ट हमको फार्मेसी में पढ़ाए जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा। हेल्पफुल होता है। ओके ओके ओके। तो आपने रिकॉर्डिंग वगैरह फॉलो किया, फिर उसके बाद डीपीपी संडे टेस्ट ही आप रेगुलरली देते हाँ। होंगे? हम्म ओके, तो आपने कुछ ऐसे शेड्यूल बनाया था कि दिन में इतना टाइम इसको देना है, क्योंकि साथ साथ में आपका बी फार्म भी चल रहा है, तो उसमें भी लास्ट हम्म। ईयर है आपका, वैसे इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर भी होगी, तो आप कैसे मैनेज करते थे ओवरऑल टाइम आपके पढ़ाई का? इट वाज लाइक कि मेरी जो क्लासेस थी वो हम्म। सुबह 9:30 से लेके 6:30 बजे तक रहती थी, जो कॉलेज की क्लासेस थी। ओके। उसके बाद आई वाज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट। मैं एक चीज बोलूंगी कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है, जस्ट बी कंसिस्टेंट। हाँ, इट्स राइट। व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब जाके कुछ हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आखिरी के महीनों में पढ़ के हो जाता है। ये सुना बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों से है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है। होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उस चीज को एटलीस्ट ये है कि दिन में
3 से 4 घंटे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, और आखिरी आखिरी में तो मैंने इवन 10 से 15 घंटे भी पढ़ाई की है। यस, लेकिन बिल्कुल इट वाज बिल्कुल। लाइक कि वो सिर्फ क्वेश्चन लगाना रहता है। तो यस यस। पढ़ाई आपको एटलीस्ट नवंबर तक खत्म करनी पड़ेगी। यस बिल्कुल। और काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लेक्चर देखना मतलब पढ़ाई है, बट ऐसा तो नहीं है। लेक्चर के बाद आप क्या नहीं। करते हो, वो पढ़ाई असली में होती है आपकी, है कि हाँ नहीं? एक्चुअली। क्योंकि लेक्चर तो चलो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आप फिजिकली वहां पर बैठ जाओगे, पर उसके बाद आप रिवीजन के लिए कितना टाइम दोगे, या उसके बाद जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपीपीज हो गए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, तो वो एक्चुअल में आपका असली टाइम जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो, वैसे मैं कहूँगा। सही है। एब्सोल्युटली। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए थे गेट के, या उसके साथ हाँ। सीएसआर नेट वगैरह भी लगाया था? नहीं, सीएसआईआर नेट तो मैंने नहीं लगाया था, लेकिन मैंने गेट के ऑलमोस्ट 2000 तक के क्वेश्चन पेपर सारे लगाए थे। अच्छा। और वाईटी पे सेशंस तो आपने किए होंगे अटेंड, बिल्कुल, जो घंटों घंटे चलते हैं आईएफएस के चैनल के ऊपर। हाँ हाँ। वो तो लाइक काफी आईएफएस स्टूडेंट्स पर। बोलते हैं कि उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम्म। केसी सर वगैरह भी कंटिन्यूसली वहां पर लेक्चर्स लेते हैं, प्रांशु सर हो गए, इन्होंने आपको शायद से रिकॉर्डिंग में भी इनसे ही हाँ लेक्चर्स मिले होंगे सारे। रिकॉर्डिंग्स में थी इनके लेक्चर्स। यस, तो वाईटी से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। हाँ हाँ। ओके ओके। तो अभी आपका प्लान क्या है, लाइक अभी लास्ट ईयर है फार्मा का, बी फार्म का, उसके बाद आपका क्या है, लाइक पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे स्कोर के ऊपर, या? मैं आईआईटी अभी लेस, मतलब मैं एमटेक में ही जाऊंगी अभी तो फिलहाल। फिर उसके बाद पीएचडी का आगे, या फिर रिसर्च, या किस साइड में जाना है वो मैं आगे वहां जाके डिसाइड और करूंगी एक्सप्लोर करने के बाद। ओके बट ओके। मेनली था रिसर्च साइड में थोड़ा। तो रिसर्च में ही घुसना ये कब से लगा है आपको, लाइक पहले से ही इसका था दिमाग में, या ऐसा नहीं ग्रेजुएशन में आने के बाद थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट बढ़ने एज लगा? सच रिसर्च अलोंग विथ यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, तो ये जब मैंने ये चीज जानी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये अच्छा। वाला फील्ड। तो वो चीज मुझे आईआईटी के थ्रू उसमें जाना था कि एमटेक करके देन आई विल फिगर दैट आउट कि क्या आगे करना है। ओके अभी ओके तो ओके। फिलहाल एमटेक में एडमिशन लेना है मुझे आईआईटी में किसी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आईआईटी है दिमाग में आपके कि यहाँ पर ही जाना है मुझे, सर? बॉम्बे था लेकिन देखते हैं अच्छा, अब। आईआईटी बॉम्बे में रैंक काफी वो कम लगती है हाँ वैसे। रैंक तो, हाँ रैंक कम लगती है, साथ में इंटरव्यू रिटन वहाँ दोनों ही होते हैं। हम्म तो हम्म अभी हम्म। देखते हैं उनके बाद, इंटरव्यू के बाद कौन सा ऑफर लेटर क्या आता है, तो उस बेसिस पे आई डिसाइड, कोर्स के बेसिस पे आई डिसाइड कि कौन सा कोर्स मिल रहा है। ओके ओके। वैसे बी फार्म के बाद डी फार्म भी होता है? बी फार्म के पहले, मतलब बी फार्म के बाद डी फार्म करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बी फार्म बैचलर्स डिग्री है, डी फार्म डिप्लोमा डिग्री है। तो डिप्लोमा अगर ओके किसी को अगर 4 साल नहीं देने हैं तो दे गो फॉर द डिप्लोमा। ओके। तो अगर मान लो कि आपने गेट और नेट नहीं किया किसी स्टूडेंट ने, तो बी फार्म के बाद वो क्या, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज है अगले नेक्स्ट? बी फार्म के बाद एम फार्मा कर सकते हैं। ओके, एम फार्म, हाँ आपको उसके राइट। लिए जी पैड देना पड़ेगा, या फिर और मतलब अगर आप गेट भी क्वालिफाई कर रहे हो तो आप नाइपर के लिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फार्मेसी का, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो उसका एग्जाम दे सकते हो आप गेट के थ्रू भी। तो लेकिन जी पैड से वो ज्यादा बेनिफिट पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल अगर आप जी पैड की ही प्रिपेयर करके नाइपर के लिए जाओ, अगर आपको वही करना है। और एम फार्मा, एम टेक, एमबीए, एमबीए कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। और या तो फिर बी फार्मा के बाद भी जॉब्स हैं, अगर किसी इंसान को डायरेक्ट जॉब में जाना है तो। ओके। और एम फार्म में मतलब स्पेशलाइजेशन का क्या होता है? जैसे हम अगर बात करें एमएससी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से बच्चे करते हैं, तो वैसे कैसे होता है? एम फार्मा में फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और फिर फार्मास्यूटिक्स है। ये सारे मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, और अभी और न्यू न्यू इमर्ज हुए हैं कई सारे। तो ओके ये ओके बेसिक 4 सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब हर कॉलेज में ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। ओके। और जॉब अपॉर्चुनिटीज यूजुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में तो काफी होंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, बट ये है कि थोड़ा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है हम्म। अगर आज की चीजों को देखे तो। लेकिन फिर भी जो जिन लोग का अगर वो हार्ड एंड थ्रू है कि मतलब मुझे उसमें जाना है, तो इट्स गुड। ओके फार्मा ओके लाइन ये ओके। कभी खत्म तो नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपका सीएसआर नेट देने का प्लान है? सीएसआईआर नेट अभी का दिया टेस्ट होगा दिया, वैसे अभी तो आपने? नहीं सोचा है मैंने। अभी का दिया है आपने अटेम्प्ट? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अच्छा, दिया। अभी नहीं दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो जब गेट एग्जाम हुआ था, तब होने के बाद आपको लगा था क्लियर हो जाएगा? सो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस कि लाइक हो जाएगा, रैंक आ जाएगी, क्या लगा था आपको? हमारी एक्सपेक्टेशंस वो कि क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, तो मुझे लगा था कि होना तो चाहिए। फिर हम्म। कट ऑफ पे डिपेंड कर रहा था सब कुछ, कि कितना कट ऑफ जा रहा है, कितनी क्या रैंक आ रही है। तो ये था क्वालिफाई तो शायद हो जाएगा, लेकिन रैंक कितना आएगा ये कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल अभी। बिल्कुल।
इस बार ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा लोगों ने भी दिया है, तो इस बार थोड़ी तो प्रीवियस ईयर से टाइम। कैसे लगा था लेवल आपको एग्जाम के बाद? सिमिलर था, थोड़ा टफ, डिफिकल्ट और टफ इजी? ये इस बार टफ था अच्छा, थोड़ा। थोड़ा सा लिटिल बिट। कंपैरेटिवली अगर सब्जेक्ट्स देखें जो इंडिविजुअल, मतलब केमिस्ट्री इस बार की इजी थी, ओके ओके पिछली बार की भी इजी थी, इतनी टफ नहीं थी, मॉडरेट थी। ओके। लेकिन जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स इस बार के थोड़े डिफिकल्ट थे। जैसे मैंने जो ऑप्ट किए थे जूलॉजी और माइक्रो, तो हम्म। माइक्रो डिफिकल्ट था, जूलॉजी भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बट बायोकेमिस्ट्री वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, वो ठीक था। अगर किसी इंसान को, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो प्रिपेयर करो, और वहां जाके एनालाइज करके यू कैन डू दैट, तो वो आपको ओके बेनिफिशियल पड़ेगा। ओके ओके। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन किया था अलग से? नहीं, आईएफएस में ही वीडियो डली थी उसमें, और उसमें एक सर ने पीवाईक्यूज, ये बेटर था कि जो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस थे उनकी भी वीडियोस थी, तो ओके ओके उसके थ्रू ओके। काफी हेल्प हुई थी। हाँ, कई बार ऐसे जनरल होता है कि एप्टीट्यूड थियोरी इससे ना अच्छा पढ़ने से होगा। डायरेक्टली जब हम पीवाई के उसके सॉल्यूशन देखते हैं तो काफी सारा आइडिया वहां से आ जाता है। हाँ हाँ, किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, यूजुअली जनरल एप्टीट्यूड में तो होता ही होता है। हाँ क्योंकि हाँ। कुछ गिने चुने ऐसे सवाल होते हैं जो घुमा फिरा कर वैसे पूछे ही जाते हैं, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला हो गया, काउंट द नंबर ऑफ हम्म। ट्रायंगल्स वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब रिपीटेडली घुमा फिरा कर जरूर। पूछा ही जाएगा। हाँ हाँ। ओके ओके, चलो सही है। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई नया एस्पिरेंट है या स्टूडेंट है जो आपको आकर पूछे कि मैम मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है, कहाँ से शुरू करूँ, किस चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो पूरा सिलेबस ढंग से चेक करो, एनालाइज करो, बिल्कुल। ऊपर से उसके बाद देन आपको मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप वो चीज देखो। एंड प्रिपेयर फॉर 3 सब्जेक्ट्स मोस्टली। ये ओके। मेरे को मेरे सीनियर्स ने भी एडवाइस किया था, और मैं भी एडवाइस करूंगी। मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है मोस्टली कि एक सब्जेक्ट इजी आ जाता है और मोस्टली बाकी डिफिकल्ट आते हैं। ये ओके। चीज होता है। अगर ऐसा होता है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और मैं ये कहूंगी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पक्का अच्छे से कर लेना, जैसे जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री, क्योंकि वो स्कोरिंग रहता है, जितना भी कह लो वो ज्यादा स्कोरिंग रहता है। आप अपने सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, आपको पता है, वो आपके हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि वो आपका एक ना एक सब्जेक्ट तो हार्ड रहेगा ही। आप बिल्कुल। 2 कर रहे हो, उसमें से एक तो हार्ड रहेगा, ये फिक्स है। तो इससे ये रहेगा कि आप केमिस्ट्री और उसमें जितना स्कोर कर सको वो कर लो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और कोई ऐसा टॉपिक था जिसको आपने बिल्कुल छोड़ा था कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, कि ऐसा कोई नहीं था क्योंकि कोई ऑप्शन के लिए छोड़ते हैं, वैसा कोई था? मैंने बॉटनी बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया था। बॉटनी मेरा इतना स्ट्रांग भी नहीं है, तो मैंने वो सोचा ही नहीं था। ओके ओके, ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आईएफएस की तो हमेशा आईएफएस जो है आपका साथ देगा। ठीक है। थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिली है, तो उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, और उसके बाद जो है आपको आपकी जो मंजिल है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।